राम राम। राम राम दोस्तों। तो कल हम पढ़ा रहे थे बप्पा रावल। तो बप्पा रावल के बारे में हमने पढ़ाया था कि बप्पा रावल के पिता का नाम क्या था, बप्पा रावल के गुरु का क्या नाम था, हरिऋषि। और उन्होंने राजधानी अपनी कहाँ कहाँ बसाई। तो उन्होंने अपनी जो राजधानी थी ना, उसको बसाया था नागदा। नागदा। अब हम पढ़ते हैं कि बप्पा रावल ने आगे और क्या क्या किया था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि बप्पा रावल ने अ, एक लिंग जी का निर्माण करवाया था। एक लिंग जी का मंदिर उन्होंने बसाया था कैलाशपुरी, उदयपुर में। उसके बाद उन्होंने सास बहू का मंदिर, सास सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर जब है तो उन्होंने नागदा, उदयपुर में। नागदा, उदयपुर में। और जो एक लिंग जी का मंदिर था ना, एक लिंग जी, एक लिंग जी का मंदिर, जब सहायता उन्होंने कैलाशपुरी, 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 उदयपुर, कैलाशपुरी, उदयपुर। उसके बाद बप्पा रावल ने बहुत सारी लड़ाई लड़ी। तो बप्पा रावल ने जो पाकिस्तान में अभी प्रेजेंट में, कहाँ पर, पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी, जो अभी रावलपिंडी है पाकिस्तान में, वो बप्पा रावल ने ही बसाई थी। बप्पा रावल ने ही बसाई। एक बार क्या हुआ, कुछ अरबी अरबी मुस्लिम लोग, आक्रा कमटी बोलते उनको, वो मेवाड़ में आए। उधर इधर के शासक बप्पा रावल ने उनको इतना पीटा, इतना मारा कि उनको पीछे भागते रहे। फिर रावलपिंडी पाकिस्तान में वहां तक पहुंच गए। तो वहां पर रावल, बप्पा की बादी पीछे रावल। तो रावल के डेरे लगे कहां पर, पाकिस्तान प्रेजेंट में, अभी पाकिस्तान में, पहले कोई पाकिस्तान नहीं था। तो रावल की सेना डटी हुआ, टेंट वगैरह लगाए। तो वहां के लोग बोल रहे कि रावल आया, रावल आया, रावल आया है। उस वजह से वहां पर रावलपिंडी पड़ गया, जो अभी भी पाकिस्तान में है, रावलपिंडी। उसके बाद बप्पा रावल ने इस युद्ध जीतने के बाद, इसको जीतने के बाद बप्पा रावल ने मेवाड़ में, मेवाड़ में 115 ग्राम, 115 ग्राम सोने, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का शुरू करवाया। क्या करवाया, 115 ग्राम सोने का सिक्का शुरू करवाया। तो हमें जानकारी होती है कि राजस्थान का वो शासक जिसके बारे में सबसे प्रथम या सबसे पहले सोने के सिक्के का निर्माण बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। 115 ग्राम सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, सिक्का किसके लिए, बप्पा रावल, बप्पा रावल। ठीक है साहब। इस करने के बाद अब हम बताते हैं आपको कि जो एकलिंग जी है, कुल देवता, कुल देवता कौन, कुल देवता कौन, एकलिंग जी, एकलिंग जी, कुल देवता एकलिंग जी। और कुल देवी,
कुल देवी कौन, कुल देवी कौन है? अगर भाई किसी को आता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुल देवी है बाण माता। कौन है? बाण माता। कुल देवी बाण माता, कुल देवता एक लिंगी है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय, क्षत्रिय होने के बावजूद ये किसके वंशज थे? क्षत्रिय और कुश के वंशज, कुश के वंशज, क्षत्रिय होने के बाद और कुश के वंशज। और मेवाड़ का एक राजकीय चिन्ह है, मेवाड़ का एक राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह। वो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो दृढ़ राख है, जो दृढ़ राख है, जो दृढ़ राख है धर्म को, जो दृढ़ राख है धर्म को, तेह राखे करता, तेह राखे राखे करता, करता। ठीक है साहब, इसका मतलब होता है जो दृढ़ राख है, जो दृढ़ राख है, जो दृढ़ राख है धर्म को, ते राख है करता। मतलब जो धर्म की रक्षा करता है उसे, जो धर्म की रक्षा करता है उसे भगवान अच्छे रखता है। ठीक है ना? जो दृढ़ राख है धर्म को, ते राख है करता। ठीक है ना? अब उसके बाद जो मेवाड़ के राजपूत थे या मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के राजा, उनके बारे में उत्पत्ति के बारे में बताते हैं आपको। तो उत्पत्ति के बारे में, तो उत्पत्ति के अब पढ़ते हैं मूर्त नारायण से। मूर्त नारायण जी ने कहा है कि गोहिलों की 24 शाखाएं, गोहिलों की 24 शाखाएं। ठीक है ना? उसके बाद आते हैं आपके जेम्स टॉड, जेम्स टॉड। जेम्स टॉड बताते हैं कि जो गोयल है ना वो बल्लवी से आए, बल्लवी से, बल्लवी से आए, बल्लवी से आए क्षत्रिय है, बल्लवी से आए क्षत्रिय है। तो बप्पा रावल के बारे में हमने बताया कि बप्पा रावल के पिता का क्या नाम था, गुरु का नाम क्या था, उनकी उपाधि कौन कौन सी थी, उन्हें राजधानी कहाँ बसाई, उन्होंने युद्ध के दौरान रावलपिंडी पाकिस्तान में अभी प्रेजेंट है वो बसाई। उसके बाद उन्होंने 115 ग्राम के सोने का सिक्का चलवाया, 115 ग्राम सोने का सिक्का चलवाया। उसके बाद उनके जो एकलिंग जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया, सास बहू का मंदिर है उसका निर्माण करवाया। उसके बाद जो
आज के चिन्ह है जो दृढ़ राह के धर्म को तेरा के करतार, वो दिया। फिर इसके बाद जो मेवाड़ के राजाओं की जो उत्पत्ति के बारे में कुछ हमारे कवि हैं, उनका कहना है कि मोड़क नैंड सिंह ने कहा है कि गोइडों की 24 शाखा है, और जो जेम्स टॉड है उन्होंने बताया है कि बल्लवी से आए क्षत्रिय, बल्लवी से आए क्षत्रिय। आइए दोस्तों, तो हम मेवाड़ का दूसरा राजा पढ़ते हैं, अल्लट। अल्लट का शासनकाल 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। अल्लट का जो शासनकाल है वो 10वीं शताब्दी का है। अल्लट के बाद अल्लट के पिता का नाम, अल्लट के पिता का नाम भरत भट्ट, भरत भट्ट, भरत भट्ट द्वितीय, भरत भट्ट द्वितीय। और अल्लट की माता का नाम, अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी, अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी। अल्लट 10वीं शताब्दी का राजा है, पिता का नाम भरत भट्ट द्वितीय और माता का नाम महालक्ष्मी। इसके बाद अल्लट का शासन शुरू हुआ मेवाड़ में। शुरू होने के बाद अल्लट ने मेवाड़ में ब्रह्म मंदिर का निर्माण करवाया आहाड़ में, आहाड़ पट्टी आपकी उदयपुर में। आहाड़ ब्रह्म मंदिर के बाद उसने अंबिका माता का मंदिर बनवाया, जो कि जगत एक स्थान है, वो कहाँ है? उदयपुर में। एक तो ब्रह्म मंदिर आहाड़ में और अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में। उसके बाद क्या, अल्लट का शासन चल रहा था, तो मेवाड़ पर हुड़ों का आक्रमण हुआ, मेवाड़ पर हुड़ों का आक्रमण हुआ। हुड़ अल्लट से पराजित हुए, जो हुड़ थे ना वो राजा अल्लट से पराजित हुए। पराजित होने के बाद हुड़ों के मन में विचार आया कि अब क्या करें। तो हुड़ों की पुत्री थी, उसका नाम था हरिया देवी। क्या नाम था? हरिया देवी, हरिया देवी। तो क्या हुआ, हरिया देवी का हुड़ों ने अल्लट के साथ शादी करवा दी, विवाह करवा दिया। पहले एक ही काम हुआ करता था, अगर कोई राजा दूसरे राजा से लड़ता है, अगर कोई एक राजा है और सामने वाले राजा से सेना में कम है या ताकत कम है, तो वो एक दूसरे से शादी ब्याह करते थे, शादी। ऐसे ही हरिया देवी की शादी अल्लट से हुई, अल्लट से शादी हुई। तो हुड़ उनके रिश्तेदार हुए, तो हुड़ों ने अल्लट की सैनिक मदद की, सैनिक मदद करने के बाद अल्लट का मेवाड़ में साम्राज्य विस्तार हुआ। तो अल्लट के मन में विचार आया कि अब राजधानी को हम चेंज करते हैं। तो अल्लट ने राजधानी को, पहले राजधानी थी नागदा में, बप्पा रावल के समय कहाँ थी? नागदा, ठीक है ना। अब अल्लट आ गए, तो अल्लट ने क्या किया, अल्लट ने राजधानी को पहुंचा दिया कहाँ? आहाड़ राजधानी कर दी। आहाड़ राजधानी करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक तो बरहा मंदिर, इसका निर्माण कहाँ करवाया? आपका आहाड़ में, ठीक है ना, आहाड़ में। दूसरा
अंबिका माता मंदिर। दूसरा अंबिका माता मंदिर, माता मंदिर। इसका निर्माण कराया था जगत। जगत, जगत कहाँ पड़ती है? उदयपुर। आहल भी कहाँ पड़ता है? उदयपुर। ठीक है ना। उसके बाद अब क्या, अल्लट का साम्राज्य विस्तार हो गया, उसने राजधानी भी चेंज कर दी। अब उसके मन में विचार आया कि कुछ नया काम करना है। नया काम करने के लिए अल्लट ने मेवाड़ में अल्लट ने अल्लट ने मेवाड़ में अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की। नौकरशाही, नौकरशाही, नौकरशाही की शुरुआत की। नौकरशाही की शुरुआत की जो राजस्थान की सबसे प्रथम मानी जाती है। ठीक है ना। नौकरशाही की शुरुआत की जो राजस्थान में प्रथम मानी जाती है। उसके बाद अल्लट के दो पुत्र हुए, बरहान और शक्ति सिंह। ये थोड़े शक्ति में कम थे, तो एक भोज राजा परमार जो मेवाड़ पर आक्रमण करता है और इन दोनों को हराने के बाद वह मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद सबसे पहले कोई भी आक्रमणकारी होता था, उसका एक मेन लक्ष्य था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन करना। तो इन दोनों को हराने के बाद जो भोज राजा परमार था वो चित्तौड़गढ़ गया। उस किले पर जाकर उसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके बाद कुछ समय बाद एक राजा हुए मोकल ने उसका जीर्णोद्धार करवाया, मतलब उसको दोबारा से रिपेयरिंग करवाया। उसके बाद उसको हम समदेश्वर मंदिर कहते हैं। समदेश्वर मंदिर कहने के बाद उसको हम मोकल का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोकल का मंदिर। और अगली क्लास होगी हमारी कल, और आप कृपया, मेरा YouTube चैनल का नाम है सिलेक्शन क्लासेज राजा खेड़ा, मैं आपका गीतम। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको जो कुछ भी समस्या मेरे में दिख रही है, पढ़ाने में या तेज बोलने में या लिखने में कोई समस्या आ रही है, या मैं जल्दी बोलता हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, उसके बारे में आप कमेंट करें। मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या कमी है। अभी तो मेरी ये आज YouTube चैनल खोलने के बाद दूसरी क्लास